चलिए, अब एक बात समझिए कि सबसे पहले हम रेशो चैप्टर ही क्यों उठाते हैं। आप ये बात समझ लो कि पूरे मैथ्स में, अरिथमेटिक में, हमारा मैथ्स दो भागों में बटा है। एक अरिथमेटिक होता है, एक एडवांस होता है। पहले हम अरिथमेटिक मैथ्स पूरा करते हैं। अरिथमेटिक मतलब यही सारा, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय कार्य, नल टंकी, ट्रेन, नाव धारा, औसत, एवरेज, पार्टनरशिप, ये सारा जो है ये अरिथमेटिक है। एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, मेंसुरेशन, ये सारा अपना एडवांस वाला पार्ट होता है। तो पहले हम अरिथमेटिक करते हैं, फिर एडवांस करते हैं। अरिथमेटिक में सिर्फ और सिर्फ दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो बेहद जरूरी हैं, और अगर आपने इन दो चैप्टर्स को बहुत अच्छा कर लिया तो आप विश्वास करिए पूरे अरिथमेटिक के 14-15 जो चैप्टर्स हैं उनमें आप एकदम ताबड़तोड़ तबाही मचा दोगे। और आदत बना लो, आप जब मुझसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि या तो मैं चैप्टर को रेशो से सिखाता हूं या परसेंटेज से। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई एक्स मेथड नहीं, मतलब 99%। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बट वो 0.1% होते हैं जहां पे एक्स या फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अदरवाइज 99.99% क्वेश्चंस हम 100% लॉजिक कंसेप्ट के साथ करेंगे, ट्रिकी अप्रोच के साथ करेंगे, और आप भी उस चीज को सीखोगे। शुरुआत में दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप मेरी संगति में रहोगे असर पड़ेगा और आप भी बहुत अच्छे से सीखोगे। बस भरोसा करा है तो थोड़े दिन जो चीजें बता रहा हूं चलने देना, आप खुद समझ जाओगे कि क्या चीजें अपने लिए सही है, क्या गलत है ना। तो अगर आपको रेशो और परसेंटेज आपने कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चेन रूल, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, रेसेस एंड गेम्स, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर इरिगेशन, ये सारे चैप्टर जितने मैंने नाम लिए हैं ये सिर्फ इन दो चैप्टर से सॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम रेशो पढ़ेंगे, रेशो के बाद हम परसेंटेज पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर बाकी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। सीक्वेंस सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। लेकिन विश्वास करिए, ये दो, जैसे इंसान के शरीर में बोला जाता है एक आत्मा होती है, मैं बोलता हूं मैथ्स में दो आत्माएं हैं, एक अनुपात है और एक प्रतिशत है। ये दोनों हैं तो मैथ्स में कोई तकलीफ नहीं, दोनों में से एक भी अगर नहीं है तो फिर तकलीफ ही तकलीफ है। ठीक है जी। चलिए, किसी भी चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सारे चैप्टर्स को हम एक तो टाइप वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, मेरी मैथ्स पढ़ाने की आदत है टाइप वाइज, और इसमें मैं हमेशा शुरुआत एकदम बेसिक लेवल से करता हूं और फिर धीरे धीरे हाई लेवल तक आपको मैं लेकर जाता हूं, और शुरुआत में हमेशा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं वो बताता हूं। तो पहले आपको कंसेप्ट्स बताऊंगा, फिर आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस कराऊंगा, टाइप वाइज भी बेसिक लेवल से धीरे धीरे हाई लेवल का रहेगा। तो ये पूरा सिस्टम रहेगा। एक चैप्टर आप पूरा पढ़ लोगे तो आपने, गारंटी लेता हूं मैं, आपने कितनी भी जगह पढ़ा हो, आप में से कई लोग होंगे जो कहीं पे ऑफलाइन कर चुके होंगे, कहीं पढ़ चुके होंगे, एक चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद आप बोलोगे कि सर इतना तो किसी ने नहीं बताया। हमने 2 कोचिंग कर ली, 3 कर ली, लेकिन इतना कंटेंट और इस तरीके से पूरा सिस्टमेटिक कहीं नहीं मिला। गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं, क्योंकि ये हजारों बच्चों का अनुभव रहा है। तो आप भी ये चीज को रियलाइज करोगे। ठीक है भाई, चलो तो अब जरा शुभारंभ करते हैं। कमेंट्स को आप आराम दें, अब मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। आखिरी के 5 मिनट, 2-4 मिनट हम बात कर लेंगे। कुछ जरूरी हो या जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे जुड़ा हुआ कमेंट है तो आप करिए। अगर और कोई बात आपके दिमाग में चल रही है तो आखिरी के 2 मिनट हम बात कर लेंगे, नहीं तो रोज हम मिलेंगे ही। अब पढ़ाई शुरू करते हैं। आप भी फुल स्क्रीन पे पढ़िए और आपको यही महसूस होगा कि मैं आपके सामने ही हूं, एकदम रियल में। फुल स्क्रीन पे पढ़ने का मजा ही अलग है। तो आइए कंसेप्ट से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि रेशो या अनुपात होता क्या है। रेशो या जिसको हम बोलते हैं अनुपात, ये आखिर होता क्या है। फिर समानुपात भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखो, जैसे हम बोलते हैं भाई, एक तो बहुत बेसिक चीज है जो आपको पता होगा कि अगर कोई चीज ए रेशो बी में है तो ए रेशो बी को हम ए अपॉन बी लिख सकते हैं। ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। पर सवाल ये उठता है कि अनुपात क्या है या ये क्यों बनाया गया होगा। मैंने आपसे कहा कि ए और बी का जो रेशो है वो 3:4 है। ए और बी का रेशो क्या है? 3:4 है। और मुझे इन दोनों के बीच में 21,000, या चलो ठीक है 21,000 रुपीज मुझे इनके बीच में बांटना है। तो मैं आपको रेशो का एक बहुत ही आसान सा मीनिंग बताता हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगा।
रेशो कभी भी आए तो आप समझ लो एक प्रकार का शेयर, एक प्रकार का हिस्सा, या आप और आसान भाषा में समझो तो ये इट्स ऑल अबाउट इक्वल पार्ट्स, समान हिस्से, है ना। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि मुझे 21,000 ए और बी में बांटना है एंड द रेशो इज 3:4, अनुपात 3 और 4 का है। तो मैं देखूंगा कि यहां पे मुझे ए को 3 हिस्से देने हैं और मुझे बी को 4 हिस्से देने हैं। ए को 3 हिस्से देने हैं, बी को 4 हिस्से देने हैं। मतलब मुझे अगर कोई चीज बांटनी है ए और बी में तो पहले 4+3, टोटल में उसके कितने हिस्से करूंगा? 7। टोटल में उसके 7 पीसेस करूंगा, 7 टुकड़े करूंगा। तो मुझे पता चलेगा कि हर टुकड़ा, हर पीस की वैल्यू कितनी आएगी? 3,000। अच्छा, हर चीज की वैल्यू अगर 7 टुकड़ों की वैल्यू 3,000 आएगी तो ए को कितना देना है? तो ए को 3 देना है। 3,000 का 3 गुना करेंगे 9,000 हो जाएगा। बी को कितना देना है? तो बी को 4 देना है, तो ये 12,000 हो जाएगा। तो ये हमने ए और बी में पैसा बांट दिया। तो हम किसी भी चीज के बराबर हिस्से करेंगे, इक्वल पार्ट्स करेंगे और अकॉर्डिंगली जो रेशो है उसके हिसाब से हम पैसा बांटेंगे। बहुत ही आसान चीज मैंने बताई है और ये लगभग सभी को करना आती होगी, बट क्योंकि मुझे इसका मीनिंग समझाना था तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। सो रेशो, अनुपात, इट्स ऑल अबाउट इक्वल पार्ट्स। और जैसे प्रतिशत पढ़ोगे तो प्रतिशत का बेस 100 होता है, उसी प्रकार रेशो का जो बेस है वो 1 होता है। ये 1 क्या है, कितना ताबड़तोड़ चीज है ये आपको चैप्टर में आगे धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। क्लियर है यहां तक सारी बातें सभी को, है ना। चलो अब हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, है ना। कंसेप्ट नंबर 1 मैं आपको बताता हूं जो बहुत बेसिक है। पहला हमारा कंसेप्ट होता है रेशो को मर्ज करना। मर्ज करना मतलब अलग अलग अनुपातों को इकट्ठा बनाना। अपनी सारी क्लासेस, सारे नोट्स, सारे क्वेश्चंस बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी इंग्लिश ऑप्शंस समझाऊंगा मैं आपको दोनों लैंग्वेजेस में, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप हिंदी इंग्लिश जानते हैं तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी। सारी चीजें बाइलिंगुअल सिस्टमेटिक आपको मिलेंगी। यहां कहा गया है कि ए और बी का जो रेशो है दैट इज 3:5 और बी और सी का जो रेशो है दैट इज 2:3 और हमें इन दोनों को मर्ज करके एक बनाना है और एबीसी बताना है। शायद आप में से बहुत सारे लोग ये जानते भी होंगे, है ना, लेकिन मुझे एकदम हर चीज बतानी है, कई लोग को नहीं भी पता होगा, तो मैं उस हिसाब से बताऊंगा। अब इसको करने के कई सारे तरीके हैं। मैं इस क्वेश्चन को करने के आपको 5 मेथड बता सकता हूं, 5 मेथड, लेकिन पांचों बताऊंगा, करना तो किसी एक से है, तो जो बेस्ट होगा वो भी मैं आपको हमेशा बता दूंगा। ठीक है, देखो पहले आप ये समझो, मैं आपको सिर्फ 2 मेथड बताता हूं पहले, अगर दोनों में मजा ना आए तो फिर अपन तीसरी मेथड की बात करेंगे, है ना। पहली मेथड ये होती है कि जैसे ए और बी है और बी और सी है। ठीक है भाई, ध्यान से देखते जाना, 2 मेथड में आपको बता रहा हूं, ए बी और सी, है ना। ए और बी का रेशो कितना है? तो ए और बी का रेशो है 3:5। बी और सी का रेशो कितना है? तो बी और सी का रेशो है 2:3। अब हमने क्या करा भाई, आप ऐसे समझो कि अगर 2 परिवार हैं, है ना, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, कल को कई लोगों की शादी होगी, कुछ की हो चुकी होगी, कुछ की आगे होगी, तो एक लड़कों वालों का परिवार है, एक लड़की वालों का परिवार है। जनरली जब 2 परिवार एक होते हैं तो कोई ना कोई हमारा एक रिश्तेदार जरूर म्यूचुअल होता है, कॉमन होता है ना। तो आप ऐसे समझ लो कि यहां पे कॉमन कौन है? बी। ये लड़कों वालों की तरफ से भी है, लड़की वालों की तरफ से भी है, ये कॉमन है। और जब तक कोई कॉमन नहीं होगा ना तब तक हम रेशो को मर्ज नहीं कर पाएंगे। तो आपने देखा, आप बोलोगे सर बी यहां भी आ रहा है, बी यहां भी आ रहा है, मतलब यही वो रिश्तेदार है, यही वो मौसा फूफा जो भी है, यही जो है दोनों परिवारों को एक कराएगा। तो इसकी ट्रिक ये होती है कि ए बी और बी सी लिख लो, इसका गुणा यहां कर दो, इसका गुणा यहां कर दो, इसका गुणा यहां कर दो। तो 3 का दुगना करोगे 6, 5 का दुगना करोगे 10 और 5 का 3 गुना करोगे 15।
तो ये ए बी और बी सी को हमने मर्ज करके नया अनुपात बना दिया, जिसका नाम क्या आ जाएगा, ए बी सी। ये हो गई अपनी मेथड नंबर 1। ये कौन सी मेथड है, नंबर 1। ठीक है। हम्म, ठीक है, समझ में आया। इसका गुणा यहां, इसका गुणा यहां, इसका गुणा यहां, तो इससे आपके एबीसी मर्ज होके एक बन गए। आप चाहते हो कि सर ये तरीका कैसे बना होगा, इसके पीछे क्या लॉजिक होगा, वो भी मैं आपको बताता हूं। समझना, लॉजिक मात्र इतना सा है कि यहां पे b की वैल्यू 5 है और यहां पे b की वैल्यू 2 है। एक ही इंसान दो अलग अलग जगह दिख रहा है और दोनों अलग अलग है ना। ये ट्रिक कैसे बनी वो मैं आपको सिखा रहा हूं। एक ही इंसान है बी, यहां पे आप उसको 5 बोल रहे हो, यहां पे उसको आप 2 बोल रहे हो, ये तो गलत है। दोनों जगह वो सेम होना चाहिए। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, 5 और 2 है ना, इसको 10 बना देते हैं। तो हम यहां क्या करते हैं कि इसको 2 से गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहां पे 5 का गुणा कर देते हैं, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, अब देखना। अच्छा, 2 का गुणा इसमें करोगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो 2 का गुणा 3 में करा, ये 6 हो गया। 2 का गुणा 5 में करा, ये 10 हो गया। 5 का गुणा 2 में करा तो देखो, 5 का गुणा 2 में करा तो 10 हो गया, और 5 का गुणा 3 में करा तो 15 हो गया। इससे फायदा क्या हुआ कि बी अब कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो, वो दिखेगा एक जैसा। देखो बी यहां भी 10 है, बी यहां भी 10 है। तो इससे पता चला कि ए की वैल्यू कितनी है, 6 है। बी कहीं भी हो, बी की वैल्यू कितनी है, 10 है। और सी कितना है, 15 है। अगर एक इंसान को एडजस्ट कर दिया, बचे कुचे अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, एक क्लास में 3 पक्के दोस्त हैं, जनरली जो अपने क्लास के टीचर होते हैं, एक को अच्छा लपेटते हैं तो 2 अपने आप सीधे हो जाते हैं। बस वही बात है, हमने बी को एडजस्ट करा तो बी को देख के ए भी सही हो गया, सी भी सही हो गया, अपना काम बन गया। लॉजिक समझ में आया। और आपने अब यही काम यहां करा है। देखो, आपने 2 का गुणा इन दोनों में करा, देखो 2 का गुणा इन दोनों में करा, 2 का 3 में गुणा 6, 2 का 5 में गुणा 10। और क्योंकि बी तो अब बराबर हो ही गया, और यहां किसका गुणा 5 का, तो 5 का गुणा इसमें करा तो ये 15। थोड़ा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा तरीका कैसा बना। इसके अलावा इसको करने का एक और तरीका है, तो मैं आपको बताता हूं मेथड नंबर 2। और हम क्या कर सकते हैं, तो एक तरफ आपने लिखा ए, एक तरफ लिखा बी, एक तरफ लिखा आपने सी, है ना। वापस ऐसे कैसे लिख लो कि ए है 3 और 5, और बी है कितना, 2 और 3, है ना। अब बात समझना, इसके आगे बात यह है कि जो इंसान बाजू में है उसको खिसका दो। ठीक है, अगर b की वैल्यू यहां 5 है तो यहां 5 लिख दो, अगर b की वैल्यू यहां 2 है तो यहां 2 लिख दो। जो खाली जगह है, जो करीब साइड वाला नंबर है, वो आ जाएगा। यहां 5 है तो यहां 5, यहां 2 है तो यहां 2। समझ गए। अब बस गुणा कर दो, 3 का दुगना 6, 5 का दुगना 10, 5 का 3 गुना 15। आपका आंसर आ गया 6, 10 और 15, ऑप्शन ए। ठीक है, जितेंद्र जी बोल रहे हैं सर वीडियो रुक रहा है। जितेंद्र, एक बार वीडियो की क्वालिटी चेक करो, एचडी पे तो नहीं चला रहे हो, थोड़ा क्वालिटी कम कर लो। ठीक है, अगर वीडियो रुकेगा ना तो सबका रुकेगा, और अगर सबका सही चल रहा है मतलब अपने नेटवर्क का इशू है। हाँ जी, क्या बोलती है पब्लिक, कौन सा तरीका अच्छा लगा, फर्स्ट अच्छा लगा कि सेकंड अच्छा लगा?